भावी शिक्षकों, आज आपके सामने बाल विकास का अगला वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ, जिसमें आपको पढ़ाई ना मुझसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 4 अवस्थाएं रही मुख्य रूप से। धन्यवाद बच्चों। भावी शिक्षकों, आज आपके सामने बाल विकास का अगला वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ, जिसमें आपको पढ़ाएंगे बाल विकास की अवस्थाएं। आइए एक-एक अवस्थाओं पर हम चर्चा करते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि मानव विकास की अनेक विद्वान अपने-अपने अनुसार वे अवस्थाएं बताए हैं, वो सबके अनुसार हम जानने का प्रयास करते हैं। फिर एक-एक अवस्थाओं का सविस्तार वर्णन बाद में करेंगे। आइए हम देखते हैं सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि यहीं से एक-एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनेगा कि किस विद्वान के अनुसार कितनी अवस्थाएँ बताई गई हैं। तो एक-एक पॉइंट आपके लिए बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से सुनिएगा और पेन और कॉपी लेके बैठिए, आप नोट करते जाइए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएँ। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी स्टेज क्या है, मतलब बाल विकास या बालकों का विकास तो नाम ही है, लेकिन मानव का जो विकास होता है कितने स्टेज में होता है। तो अनेक विद्वानों ने अपने-अपने अनुसार राय दी है तो समय तो वही है लगभग, लेकिन कुछ ने पहले मान लिया, कुछ ने बाद में, और कुछ ने 3 माना है, कुछ ने 4 माना है, कुछ ने बढ़ा के 6 कर दिया है। आइए हमको यही जानना है कि किन विद्वानों के अनुसार कितनी अवस्थाएँ बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉल सनिक के अनुसार। एक आपके राइटर का वैज्ञानिक का नाम है कॉल सनिक। तो कॉल सनिक ने मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं बताई हैं बच्चों? 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहला प्रश्न कि कॉल सनिक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 4 अवस्थाएं। तो आइए अंदर चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या बताया है? पूर्व जन्म काल, यानी जो बच्चा होता है, जन्म लेता है, उसके पहले भी एक अवस्थाएँ होती हैं। वो कौन-सी अवस्था है? तो हम लोग उसको कहते हैं ना, क्या बोला? सीधे कहा उन्होंने, ये तो अंतर्गत बताएँ कि इसके अंतर्गत क्या है। लेकिन उन्होंने जो नाम दिया है, पहला दिया पूर्व जन्म काल, दूसरा शैशवा काल, तीसरा बाल्याकाल और चौथा किशोरावस्था। पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इस प्रकार कॉलसनिक के अनुसार कितने मुख्य रूप से अवस्थाएँ हैं? 4 अवस्थाएँ। वैसे बच्चों सीरीज़ से भी पढ़ सकते हो, गाइड से। ये आवश्यक नहीं है कि आप हमसे पढ़ें, लेकिन टीचर आज भी इम्पोर्टेंट है। आपकी बुक की बुक रखी रहती है, बंद की बंद रखी रहती है, सॉरी। और आप क्या करते हैं? आप इंतज़ार करते हैं क्लास चले। लेकिन आज भी शिक्षक क्या है? आपका मार्गदर्शक है। मैं वही काम कर रही हूँ कि आप मेरे साथ जितनी बार मैं बोलती चलूँ, आप बोलते चलिए, पेन कॉपी उठाइए, आप रफ़ ही करते चलिए। इससे क्या होगा? आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा। आइए, मुख्य रूप से 4 अवस्थाएँ मानी गई हैं। कौन-सी? पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत समय कितना माना है उन्होंने। काल तो दे दिया, आपको नामकरण कर दिया, लेकिन समय क्या कि पूर्व जन्म काल यानी किसको कह रहे हैं? इनडायरेक्ट गर्भावस्था को। गर्भावस्था कब? गर्भ धारण के समय से जन्म तक, या ऐसे कह सकते हैं 9 या 10 माह। इसकी निर्धारित डेट नहीं है। 9 माह भी हो सकता है और 10 माह भी हो सकता है। और गर्भावस्था यानी गर्भधारण के समय से इसका समय 9 माह या 10 माह तक होता है। फिर आइए अगले अवस्थाओं की बात करते हैं। शैशवावस्था, जन्म के बाद की पहली अवस्था, यानी जन्म के तुरंत बाद से जो अवस्था शुरू होती है वो शैशवावस्था। शैशवावस्था को इन्होंने 4 भागों में बाँटा। कितने भागों में बच्चों? 1, 2, 3 भागों में, सॉरी। सबसे पहले इन्होंने माना 0 से, यानी जन्म के तुरंत बाद से 4 सप्ताह तक, उसको माना इन्होंने शैशवावस्था। 0 से यानी जन्म लेने के तुरंत बाद 4 सप्ताह यानी 1 महीने 30 दिन। समझ में आया आपको? 4 सप्ताह की अवस्था, 1 महीने की अवस्था माना इन्होंने शैशवावस्था। फिर क्या माना इन्होंने? शैशवावस्था के ही अंतर्गत है, लेकिन आगे देखिए, 1 माह से 4 सप्ताह बाद मीन्स 1 माह से 15 माह तक इन्होंने क्या माना? आरंभिक शैशवावस्था। अब देखो नाम चेंज हो रहा है इसका। फिर इन्होंने 15 माह से 30 माह तक क्या माना?
उत्तर शैशवावस्था। इस प्रकार कॉलेसेनिक ने नाम तो दिया, यानी अवस्थाओं को 4 भागों में, जन्म पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन इसके अंतर्गत इन्होंने कई भाग कर दिया, यानी शैशवावस्था को भी 3 भागों में बाँट दिया। पहला 0 से 4 माह, यानी 1 महीने का शैशवावस्था। फिर पूर्व या प्रारंभिक शैशवावस्था की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से? 1 माह से 15 माह तक। फिर 15 माह से 30 माह तक कितना? उत्तर शैशवावस्था की बात की। आइए आगे देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का समय देखिए, यहाँ तो 30 माह माना है, 30 माह माना ना, तो 30 माह यानी 2.5 वर्ष। आप जोड़ लो, 36, 36 हुआ ना, 12 12 में 24 बाटे 36, तो 36 नहीं हो रहा, 30 हो रहा है, यानी 6 महीने कम है, 12 महीने को 1 वर्ष कहते हैं, तो कितना हुआ? 2.5 साल हुआ। तो आइए देखते हैं, ये 2.5 लगा है ना, इसका मतलब 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक क्या माना? तक पूर्व बाल्यावस्था माना है। बाल्यावस्था को भी 3 भागों में बाँटा। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था, इसका समय 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, और फिर 5 वर्ष से 9 वर्ष तक क्या माना? मध्यकाल्यावस्था या मध्यकाल की अवस्था ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर आप ये अगला क्या माना? तीसरे 9 माह से 9 वर्ष से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था, 9 वर्ष से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। इस प्रकार देखिए, शैशवावस्था को कितने भागों में बाँटा इन्होंने? 3 भागों में। बाल्यावस्था को कितने भागों में बाँटा? 3 भागों। 3-3 कितने हो गए बच्चों? ये हो गया 6। कितना हो गया? 6। 6 काल तो इसी के हो गए। फिर एक 7 और एक 8, यानी कुल मिलाकर इन्होंने कितने भागों में बाँट दिया? 8। मुख्य रूप से तो 4 भागों में बाँटा, लेकिन शैशवावस्था को कितने भागों में कर दिया? 3 भागों में। 0 से 4 सप्ताह यानी 1 माह तक क्या? शैशवावस्था। और क्या? 1 माह से 15 माह तक प्रारंभिक या पूर्व शैशवावस्था। 15 माह से 30 माह तक यानी 2.5 वर्ष तक क्या हुआ? उत्तर शैशवावस्था। फिर यहीं से शुरुआत हो जाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी 3 भागों में बाँटा, 2.5 साल से 5 साल तक। क्या माना इन्होंने? बताइए। पूर्व बाल्यावस्था। फिर आपका माना 2.5 से 5 वर्ष, 5 से 9 वर्ष तक। क्या मान लिया? मध्य बाल्यावस्था। फिर 9 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था माना। आइए आगे देखते हैं। अब 12 वर्ष से इसकी एज देखिए, इन्होंने 18 नहीं माना, जबकि किशोरावस्था की जो सर्वमान्य आयु है वो 12 से कितना है? 18 है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 13 से, अब देखो 12 से 18 मानी गई, कुछ विद्वानों के अनुसार ये 1 वर्ष बढ़ा दी गई, 13 से 19 कर दी गई, इसलिए इसको टीन एज बोला गया। इसको लिख क्या हुआ? 13 से 19, इसलिए टीन एज भी कहा जाता है इसको। लेकिन कॉलेसेनिक के अनुसार क्या माना? 12 से 21। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फंसाने वाला प्रश्न है, आपको याद नहीं रहता, आप ठोक देते हो क्या? 12 से 18 माना होगा, लेकिन नहीं, यहाँ चेंज हो गया। 12 वर्ष से क्या मान लिया? 21 वर्ष तक। तो किसके अनुसार? कॉलेसेनिक के अनुसार। तो देखिए बच्चों, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि बुक में है क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से हम पढ़ें कि माइंड पे सेट हो जाए, एक कॉन्सेप्ट बन जाए हमारा। तो हमने बताया ना कि कॉलेसेनिक महोदय ने जो आप मानव विकास की अवस्थाएं हैं उसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा। सबसे पहले आपका जन्म पूर्व की अवस्था। जन्म पूर्व की अवस्था को हम क्या कहते हैं? गर्भावस्था। गर्भावस्था का मतलब गर्भधारण के समय से लेकर जन्म तक की अवस्था, यानी 9 माह या 10 माह माना गया। इसके लिए 9 भी हो सकता है या 10, इसलिए 9 या 10 माना गया। फिर दूसरा माना गया शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है उसकी आयु जन्म से लेकर, यानी 0 लगा दिया गया, जन्म से 4 सप्ताह तक शैशवावस्था कहा गया। इसे 3 भागों में बाँटा गया। तो जन्म से पहली अवस्था 0 से 4 सप्ताह, यानी जन्म से 4 सप्ताह या 0 से 4 सप्ताह यानी 1 माह तक शैशवावस्था। फिर 1 माह से 15 माह तक क्या माना गया? प्रारंभिक या पूर्व शैशवावस्था। फिर 15 माह से 30 माह तक यानी 2.5 वर्षों तक क्या माना गया? उत्तर शैशवावस्था।
और इसके बाद आपका तीसरा काल शुरू होता है क्या, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की शुरुआत जो है वो 2.5 साल से, यानी 30 माह 2.5 साल क्योंकि 12 36 होता है, 6 महीने लेस कर दो उसमें से तो 30 माह बचा, 30 माह यानी 2.5 साल। 2.5 साल से शुरुआत होती है किसकी, बताइए आप, बाल्यावस्था। यहाँ कितना मान लिया गया, आप देखिए बाल्यावस्था की आयु 2.5 साल, 2.5 से 5 वर्ष तक। क्या प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष, 5 वर्ष सॉरी 9 वर्ष तक प्रारंभिक और मध्य बाल्यावस्था, 9 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। फिर आपका किशोरावस्था माना, किशोरावस्था की जो आयु है 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। वेरी इंपॉर्टेंट, इन काल विभाजनों पर आपको ध्यान रखना है। फिर आइए आगे हम चलते हैं शैले महोदय के अनुसार, किसके, शैले, याद रखना पहले आपने क्या पढ़ा, कॉलेसनिक के अनुसार, फिर आप क्या पढ़ना है, शैले महोदय के अनुसार। शैले महोदय के अनुसार इन्होंने मानव विकास की मात्र कितनी अवस्थाएं, 3 ही मान ली, कितनी मानी, 3। सबसे छोटा विभाजन जो किया वो शैले महोदय का रहा, इन्होंने 3 अवस्थाएं मानी और सीधे सिंपल कह दिया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यानी जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था शिक्षा की दृष्टि से गर्भावस्था को कोई महत्व नहीं दिया, इन्होंने कहा नहीं, शिक्षा की दृष्टि से तो पहले की अवस्था, जन्म के पहले की, उस पर हमें कोई चर्चा नहीं करना, इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने कहाँ से माना, सहस्रावस्था, जो जन्म के बाद की अवस्था जो हमें दिखाई देती है, जिसमें जो शिक्षा की दृष्टि से, तो कहा कि सहस्रावस्था यानी 1 वर्ष से 5 वर्ष तक, इन्होंने सीधे सहस्रावस्था की बात की। और कहाँ से सहस्रावस्था को माना, इन्होंने 1 साल को गायब कर दिया, इन्होंने कहा 1 वर्ष से 5 वर्ष तक। फिर इन्होंने कहा बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। और जो अभी बता रहे थे आपको कि 12 से 18 मुख्य होती है, तो यही माना इन्होंने किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष तक। तो इन्होंने सबसे छोटा जो विभाजन किया वो शैले महोदय ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि शैले महोदय ने मात्र 3 अवस्थाएं बताई, शैशवा, बाल्या और किशोरा। शैशवावस्था की एज वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, इन्होंने 1 वर्ष से माना 5 वर्षों तक, बाल्यावस्था 5 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। आइए आगे देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कौन, अर्नेस्ट जोन्स का वर्गीकरण। अर्नेस्ट जोन्स ने बताया कि इनके अनुसार मानव विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा प्रौढ़ावस्था। शैशवा इन्होंने जन्म के पहले गर्भावस्था की बात नहीं की और प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था की बात नहीं की। इन्होंने मुख्य रूप से विकास की दृष्टि से, शिक्षा एवं विकास की दृष्टि से 4 अवस्थाओं की बात की, शैशवा, बाल्या, किशोरा और प्रौढ़ा। शैशवावस्था इन्होंने माना जन्म से 5 या 6 वर्ष, क्या माना, जन्म से 5 या 6 वर्ष। और बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष। 5 या 6 इसलिए बताते हैं कि बच्चों की जो क्षमता होती है बड़े होने की वो भी अलग अलग होती है, आगे नहीं कहा ये तो जन्म से होगा ही, लेकिन 5 या 6 देखो, शारीरिक जो आपके परिवर्तन होते हैं अलग अलग बच्चों में दिखाई देते हैं ना। कुछ बच्चों में क्या होता है, ये आप देखते होंगे कि जब 12 होता है, 12 से हमने क्या मान लिया, किशोरावस्था, लेकिन 12 आते आते बच्चों में, कुछ बच्चों में इससे पहले ही शुरुआत हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है कि 12 के बाद इसकी शुरुआत होती है किशोरावस्था के। जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं हमें पूर्ण रूप से कब दिखाई देते हैं, 12 के बाद यानी 13 से। इसलिए जब इधर बढ़ा तो इधर भी बढ़ गया, 18 की जगह 19 हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टीन एज। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टीन एज। इसलिए ये अलग अलग रखे हैं कि 5 या 6 से शुरू होता बाल्यावस्था, किसी में 5 अवस्था से 5 वर्ष से, किसी में 6 से, तो इसलिए कह दिया गया 5 या 6 से 12 वर्ष तक। यहाँ दिया गया ना जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, तो यहाँ बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष तक। फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था को सीधे इन्होंने कह दिया 12 से कहाँ तक, 18 वर्ष।
12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था, इन्होंने सीधे कहा 18 के आगे, जो 18 के आगे है वो क्या है? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था। अब देखो इन्होंने सीधा सिंपल सा कितना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, किसके अनुसार? अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। आइए एक बार हम फिर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा कॉलेसनिक महोदय को। किसको पढ़ा बच्चों? कॉलेसनिक महोदय ने। कॉलेसनिक महोदय के अनुसार मुख्य रूप से मानव विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पूर्व जन्म काल, नंबर 2 शैशवावस्था, नंबर 3 बाल्यावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था। देखो अंतर क्या है कि कॉलेसनिक जो महोदय हैं इन्होंने भी 4 भागों में बांटा, अर्नेस्ट जोन्स ने भी 4 भागों में बांटा बच्चों, लेकिन इनका जो विभाजन है सबसे बड़ा कहा जाता है। क्या? सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखने में तो 4 ही प्रकार का किया है, लेकिन क्या कर दिया है? इसमें 3 कर दिया। शैशवावस्था को कितने भागों में बांटा? एक ऐसे भी पूछा जा सकता है सिर्फ एक का कि कॉलेसनिक महोदय के अनुसार शैशवावस्था को कितने भागों में बांटा गया? तो बच्चों 3 भागों में। बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। गर्भावस्था एक ही है और किशोरावस्था, इस प्रकार कितना हो गए? 8 हो गए। भाई देखो सीधे कह सकते हो ना, एक देखिए ऐसे नहीं हम ऐसे जोड़ते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 4, 3 7, 1 8। अभी कितनी अवस्थाएं हैं? 8, लेकिन इन्होंने सीधे 4 बताया, लेकिन इसके अंतर्गत विभाजन कर दिया। जैसे शैशव गर्भावस्था तो सीधे जन्म तक, गर्भधारण की समझ से जन्म तक, लेकिन शैशवावस्था हमने बताया 3 भागों में, 0 से 4 सप्ताह यानी 1 महीने शैशवावस्था, 1 महीने से 15 माह आरंभिक अवस्था, और आरंभिक शैशवावस्था, और 15 माह से 30 माह तक यानी 2.5 वर्षों तक है कितना? उत्तर शैशवावस्था। अब आइए बाल्यावस्था को भी 3 भागों में बांटा गया, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था, 5 से 9 वर्ष तक मध्य बाल्यावस्था, और 9 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। फिर आइए किशोरावस्था की बात करते हैं, 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। फिर शैले के अनुसार देखते हैं कि शैले महोदय ने सबसे छोटा, इन्होंने सबसे बड़ा किया तो इन्होंने क्या कर दिया? सबसे छोटा, सबसे छोटा विभाजन किया। क्या कर दिया? सबसे छोटा विभाजन। सबसे छोटा विभाजन किसका रहा बच्चों? तो शैले महोदय। इन्होंने कहा कि मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया? मात्र 3 भागों में बांटा गया, शैशवा, बाल्या और किशोरा। इन्होंने शैशवावस्था की 1 साल एज कम कर दी, कहा कि ये 1 वर्ष से 5 वर्ष तक रहता है। फिर बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 तक। लेकिन जो सबसे सटीक विभाजन हुआ है शिक्षा और विकास की दृष्टि से अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार है। इन्होंने कहा ना तो जन्म के पहले की अवस्था से हमें कोई मतलब है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देती, ना हमें उसे शिक्षित करने की आवश्यकता है, और न प्रौढ़ावस्था के बाद की जो अवस्था होती है वृद्धावस्था, उसकी भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमें विकास की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, वो वह अवस्था ऐसी है कि वहाँ क्या मानव को ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम या आराम करने की आवश्यकता है, वहाँ शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो अभ्यस्त हो जाता है मानव, सीखते-सीखते स्वयं अपने स्टेज पे वहाँ वो अनुभव हो जाता है कि वहाँ हमें स्वयं उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 4 अवस्थाएँ रही मुख्य रूप से। धन्यवाद बच्चों।